राधे राधे। हरे कृष्णा। भक्तजन राधे राधे बोलते जाइए और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाते जाइए। हे मित्रों, वे दोस्त, माताओं बहनों, पिता दाखिल सभी से भक्ति भावनाओं को और सनातन धर्म से ज्ञान के प्रति श्रीमद् भागवत कथा की आज महात्म का हम 16 अध्याय का महत्व बताने वाले हैं। और 16 अध्यायों में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी ने क्या उल्लेख किए हैं, जो 16 अध्यायों का हम आपको महत्व को सुनाते। श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा को सुनिएगा तो भक्त श्रद्धा अवश्य बढ़ेगा। तो ध्यान पूर्वक सुनिए भक्ति को। देवी समदा 16 अध्याय का महत्व है, भक्त याद रखिएगा। देवी समदा मुक्ति के लिए और असुरी समदा बांधन के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत कर, क्योंकि तुम इसमें शोक करने योग्य नहीं है। देवी समदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, ये लोक में भूतों को सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय को 2 ही प्रकार का है। इस पृथ्वी पर 2 प्रकार का मनुष्य मिलेगा। एक निष्ठा जो दुष्ट दृष्टि का, एक शांत दृष्टि का मनुष्य मिलेगा। ये दोनों मनुष्य में आप किसको चूज करते हो, किसको पसंद करते हो? तामसी के करते हो कि शांति को करते हो? इस प्रकार से तुम अर्जुन सुन। श्री कृष्ण भगवान ने कहे, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की दृष्टि यानी मनुष्य तक 2 ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाले और दूसरा असुरी प्रकृति वाले। एक 2 ही प्रकार का है मित्र, समझ लीजिए। एक तो देवी प्रकृति वाले हैं और दूसरा असुरी प्रकृति वाले। उनमें से देवी प्रकृति वाले तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तुम असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रकृति और विनित्य इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न चेष्टा आचरण है और न सत्भाषा ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रहित सर्वथा असत्य और विनाश ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है। उसको खाली लालसा चाहिए स्त्री पुरुष में। एवं केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? उसको खाली काम भोग, बस यह आस्था है जो तानस मनुष्य का है। इसे पृथन ज्ञान समझिए, ध्यान से मनुष्य तन मिला है। हे भक्त, 16 अध्याय का महत्व है। भगवान बहुत प्रतीत से अच्छे सी कहानी कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। इस मिथन को अलावा उनके जिनका स्वभाव नष्ट, इस प्रकार से जिनके स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब का आकार करने वाले कुर्मिक मनुष्य केवल जग के नाश के लिए ही सर्वोत्तम होते हैं। कुकर्मी जो मन बुद्धि के, उसी को न कोई इधर से उधर देखते हैं भड़का देता है। क्या आज फलना तोरा ई कैले हलै, ई कैले बा, इस प्रकार से कहतानी ना। तो इस प्रकार से जब कहता तो जो मन बुद्धि के रहला तो का कहला, हाँ सही बात बा, चल ना ओकरा से लड़ाई कर ला। इस प्रकार से लोग आज का जो मूर्खता है, जो व्यक्ति ज्ञानी है वो कहेगा नहीं नहीं, वो जो कहे मेरे लिए, मैं स्वतंत्र हूँ, हम भगवान के प्रति हूँ, उसको कहने से हमको कुछ नहीं होगा। जाओ, तुम कह रहे हो, तुम ही मूर्ख हो, तुम्हें मूर्खता हो, जाओ। ज्ञानी छोड़ देगा, तब उसको प्रतीत होता है। तब कहा जाता है भक्त,
वे दम, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार की भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं को आसरा लेकर अज्ञान से स्थिति सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्युपान रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषयों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतनी ही सुख है इसका उतने ही सुख है, खाना पीना ऐश करना बस मानने वाले हैं। हाँ, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बांधे हुए मनुष्य का क्रोध के प्रायक होकर विषय भोग के लिए अंतपूर्वक अंधातीत पदार्थ को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। चेष्टा करते हुए सोच करता है कि मैं आज यह प्राप्त कर लिया, हाँ, और अब इन मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। जो कपट बुद्धि का होता है, जो तामसी बुद्धि का होता है, जो राक्षस कंस जिस प्रकार से कैसे कि देवी से पहले भगवान से युद्ध करता था, क्या मैंने आज ही हम तपस्या करके प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, उसी प्रकार से अदृप्त मनुष्य इस प्रकार से लोक में जो है वो भी सोचता है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, आज कल ही प्राप्त करूँगा, ओ तो बहुत कर लूँगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो गया, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, आज उस शत्रु को मैं मार दिया, इतना धन हो गया, वो अहंकार में जी रहा है। उसी में 16 अध्याय में भगवान लिखे हैं, और उन दूसरों शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा को भोगने वाला मैं हूँ, मैं सब सिद्धियों को युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे सामना दूसरा कौन है, मैं जग करूँगा, दान करूँगा या मनो प्रदा करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित करने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चिंता वाले मोह रूप जाल से समृत और विषयों को अत्यंत भी आसक्त असुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वो महान नरक में गिरते हैं, वह नरक में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं, नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्रा के यज्ञों द्वारा पखंड से शास्त्र विधि यजन करते हैं। जो कहता है कि हम जग कराएंगे, वो पखंड है, ओ उसके लिए जग नहीं है, वो जग भी किया तो विलप गया, उसके लिए जग कुछ नहीं है। वो जग आप नाम मात्रा के, हम नाम के लिए कि हम ये काम करवा दिए, मेरा नाम होगा, ऐसा करने से भी आपको नाम नहीं होगा, पखंड है। शस्त्र विधि रहित भजन करते हैं, भजन आपको दिखाने के लिए भजन करेंगे कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, जग कर रहे हैं। इस प्रकार से आज का प्रतीत बिता हुआ है। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधित के प्राय और दूसरों को निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों को शरीर में स्थित मुझे अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुर योनियों में डालता हूँ। बार बार वो मनुष्य को असुरियों में भगवान डालते हैं। हे मनुष्य तन, ऐसा मत करो कि बार बार असुरियों तन में आपको प्राप्त होने पड़े। इसलिए हरि भगवान का नाम लीजिए, हर हर महादेव, हर हर शंभो, राधे राधे, इस प्रकार से जापते रहिए। डालता हूँ बार बार उसको असुर योनियों में डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूर्खता मुझको, हे अर्जुन वे मूर्खता मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुर योनियों को प्राप्त होता है, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होता है, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाला, अर्थात उसको योग गति में ले जाने वाला है। एवं इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। इस हम त्याग देता हो, परम गति को प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर लेता है, गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना
आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शस्त्रहीन परिणाम है। ऐसा जानकर तुम शस्त्र विधि से युक्त कर्म ही करने योग्य है। हे मनुष्यतन, जिस प्रकार से 16 अध्यायों में कहा गया है, इस प्रकार से 16 अध्यायों का महात्म समाप्त हुआ और 16 अध्याय का आपको हम महात्म को बता दिया। इस पर अमल करिए भक्त, इस पर चलिए। भगवान समाप्त हो गए कथा, इनकी दोहा है, बोल देते हैं। ओम सत्य सिद्धि श्रीमद् भागवत गीता सुपनिष्ठा ब्राह्मण विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अनुसादम वैद देवासुरम दिवा योग नाम 16 अध्याय 16 अध्याय इस प्रकार उपनिष्ठ ब्राह्मण विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में व देवासुर दिवम्बा योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।